Namaste. Myself Mananda, ASM in Edwin Biotech from Ludhiana headquarter. And today is 11th Feb 2022. यह वीडियो मैं बना रही हूँ रिगार्डिंग उन दो ऑडियोज़ की जो इससे पहले भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं. सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एट जॉब प्लेस, जो अनफॉर्चुनेटली एक रोज़मर्रा की ही बात है. वेल, ये इंसिडेंट है 21 जैन 2022 का, व्हेन सेल्स पीपल वर बिजी इन मंथली क्लोजिंग्स. रॉयल होम्यो फार्मेसी ने अपना एक एम्प्लॉय सनी मेरे साथ एडविन के गोडाउन में भेजा बायोकेमिक्स के स्टॉक मेंटेनेंस के लिए. सनी एक 15-16 साल का लड़का है जो खुद को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट शो करता है. और सनी के टाइप के लड़के या सनी के टाइप के जो मर्द होते हैं, जिन्हें हर औरत में, जवान या बूढ़ी, हर तरह की औरत में सिर्फ और सिर्फ हवस ही नज़र आती है, वो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं. सो सनी से मैं स्टार्टिंग से ही अवेयर होकर चलती थी एंड आई यूज टू इग्नोर हिम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क. एक औरत सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कितने लोगों से पंगा ले, हम काम करें या ऐसे लोगों को सबक ही सिखाते रहें. इसलिए ऐसे मर्दों को मैं शुरुआत में इग्नोर करना ही सही समझती हूँ. पर सनी जैसे लड़के या सनी जैसे मर्द जो अपनी माँ की उम्र की औरतों को भी हवस की ही नज़र से देखते हैं, अपनी औकात दिखा ही देते हैं. और कुछ ऐसा ही सनी ने भी किया. मेरी उम्र है 40 साल की और सनी की उम्र है 15 से 16 साल की. सो गोडाउन में स्टॉक मेंटेन हुआ. शाम के 8:30 बज चुके थे. आई वॉज इन हरी और मैं अपने पेपर्स और डायरीज़ संभाल रही थी, जाने की तैयारी थी. अचानक से सनी मेरे पीछे आता है और अपनी उंगली डालने की कोशिश करता है. आप सब लोग समझदार हैं, नादान नहीं. आप समझ ही चुके होंगे कि सनी मेरे पीछे आकर क्या करने की कोशिश कर रहा था. मैंने सनी को रंगे हाथों पकड़ा और फिर सनी मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं इस तरह की हरकत किसी भी औरत के साथ या किसी भी लड़की के साथ नहीं करूँगा. मतलब ये बात जाहिर थी कि सनी इस तरह की हरकत औरतों के साथ या लड़कियों के साथ करता ही रहता था. एंड सेकेंडली ही सेड कि आप रॉयल वीर जी के सामने जाकर, राजा वीर जी के सामने जाकर कुछ भी मत कहना, क्योंकि जो भी मैंने इतनी मुश्किल से अपनी रेपुटेशन बनाई है वो मेरी सारी की सारी स्पॉइल हो जाएगी. All these things he started begging in front of me. Well, I came back to Royal Homeo Pharmacy. जाना मुझे अपने घर था, लेकिन सनी की ज़लील हरकत की वजह से मुझे रात के 9 बजे रॉयल होम्यो फार्मेसी पर वापस आना पड़ा. मैंने सारी डिटेल्स राजा वीर जी को बताई, बट नो एक्शन वॉज टेकन. ही टुक इट लाइटली, क्योंकि ना ही मैं उनकी माँ थी, ना ही मैं उनकी बेटी थी, ना ही मैं उनकी बहन थी. फिर लेट नाइट उसी दिन मैंने एक ऑडियो सेंड किया उनकी बीवी को. अगेन नो एक्शन वॉज टेकन. फिर अगले दिन 22 जैन 2022 को दोपहर 12:15 बजे के करीबन इंतज़ार करने के बाद कि कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, मैंने एक दूसरा ऑडियो व्हाट्सएप ग्रुप होम्यो फ्रंटलाइनर पर डाला. अगेन सेइंग, ये चेक करके, ये इंतज़ार करके कि कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. उसके बाद मैंने ऑडियो डाला व्हाट्सएप ग्रुप होम्यो फ्रंटलाइनर पर. 22 जैन 2022 शाम 4:55 पर मुझे राजा वीर जी की वाइफ का कॉल आता है, जो मुझे गलत ठहराती है. राजा वीर जी की वाइफ ने मुझे कॉल तभी किया होगा जब उन्हें यहाँ वहाँ से कॉल्स आने लग गई कि मनिंदर ने एक ऑडियो डाला है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसका क्या मतलब है. राजा वीर जी की वाइफ ने मुझे गलत ठहराया एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि मैं रॉयल होम्यो फार्मेसी की इमेज डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ. उन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि उनकी इमेज मेरी वजह से डिग्रेड नहीं हो रही है. उनकी जो इमेज डिग्रेड हुई है या हो रही है वो उन्हीं के एक एम्प्लॉय सनी की घटिया हरकतों की वजह से हुई है, जिसके ऊपर शायद पहले उन्होंने कभी रोकथाम भी नहीं लगाई होगी.
ये भी एक वजह हो सकती है कि सनी में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे साथ घटिया हरकत की। और देन उन्हें इतना भी रियलाइजेशन नहीं था कि उनके एक एम्प्लॉय ने एक औरत के साथ घटिया हरकत की है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फीमेल शी डिड नॉट हैव एनी सच रियलाइजेशन, जो मुझे एहसास हुआ। और उनका वह ऑडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने मुझे अपोज भी किया, क्योंकि हमारा समाज इतना गंदा है, यहाँ पर सच और इंसाफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। Then I was busy in closing. Till 5th Feb 2022 I supplied all Jan orders. मैंने जनवरी के जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे 5 फरवरी 2022 तक सप्लाई किए। फिर उसके बाद मैंने इस इशू के ऊपर काम करना फिर से शुरू किया, जो बीच में ही फ़िलहाल अटका हुआ था। और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस इशू का नॉलेज ना के बराबर लोगों को है। हद से ज़्यादा लोगों को तो इस इशू का नॉलेज ही नहीं है। और देन अगेन आई केम फॉरवर्ड टुडे, क्योंकि मेरा मानना है गुनाह और गुनहगारों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। मिस्टर सनी तो आज भी बहुत ही शान से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। हमारा समाज गुनहगारों को पनाह देने में विश्वास रखता है। सही औरत को गलत ठहराना और गलत मर्द का साथ देना। सनी का एग्जाम्पल एक यही एग्जाम्पल है। यही हमारा समाज है। क्यों हमारा समाज गुनहगारों का साथ देता है? क्यों हमारे समाज में गुनाह खत्म नहीं होता? इसके पीछे वजह है विक्टिम आवाज़ नहीं उठाता। कभी कभी विक्टिम को आवाज़ उसे उठाने ही नहीं दी जाती विक्टिम को। और कभी कभी विक्टिम के सामने सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वो आवाज़ उठा ही नहीं पाता। विक्टिम मजबूर ही इतना होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वर्स्ट थिंग, समाज गुनहगारों को पूरी तरह से पनाह देता है। किसी और की माँ, बहन, बेटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूँ। और यहाँ औरत ही एक बेगुनाह औरत को गुनहगार ठहराती है। हमारे समाज में एक औरत ही बेगुनाह औरत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। गुनहगारों को पनाह देने से समाज से गुनाह को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से गुनहगार को एक शह मिलती है कि मैं जितने भी गुनाह करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उस गुनहगार को तो शह मिलती ही है, उसको तो अपने गुनाह का रियलाइजेशन कभी होता ही नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा गुनहगार खड़े हो जाते हैं, सिर्फ क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोग गुनहगारों को पनाह देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं समाज को अकेली बदल दूंगी या बदल सकती हूँ, क्योंकि एक अकेले इंसान की आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होता। बट शायद मैं लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक इंसान में हिम्मत डाल दूँ, एंड आई कंसिडर इट माई सक्सेस। एट द एंड जॉब जाने की मुझे परवाह नहीं। मेरे इस वीडियो और या फिर जो मैंने ऑडियोज़ पहले अपलोड की हैं, उसके बाद अगर मेरी जॉब भी जाती है तो आई डैम केयर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलना है। आई बिलीव इन रिवोल्यूशन एंड आई बिलीव इन फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। थैंक यू।